if theta is the acute angle between the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. जरा ध्यान देना, if theta is the acute angle between the lines which is represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, then prove that tan theta is equal to 2 times of h square minus ab divided by a plus b. चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये अच्छे से करके जाना सभी लोग, बाद में मुझे बोलना नहीं कि सर मैंने किया ही नहीं था। ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क का, कभी कभी 3 मार्क का भी देता है, कभी कभी 4 मार्क का भी देता है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दिन का। सो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लिया। अब यहां पे सबसे पहले क्या लेट करेंगे? लेट m1 and m2 be the slopes, बिकॉज ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसके अंदर दो लाइनें होंगी, एक का स्लोप m1 और एक का स्लोप m2। सो गाइस m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? माइनस 2h अपॉन बी, एंड m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? a अपॉन बी। सर ये कैसे आया? अरे सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। यस, अभी तो मैंने बताया कि सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है बेटा? m1 प्लस m2। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है बेटा? m1 इंटू m2। चलेगा? ठीक है, जीवी मी टू नो दैट। ओके, सो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिया। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। सो यहाँ पे m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस 2h अपॉन बी, एंड m1 m2 क्या हो जाएगा? a अपॉन बी। अच्छा, अब यहां पे बोला है थीटा इज द एक्यूट एंगल, लिखते हैं सिंस थीटा इज द एक्यूट एंगल। ठीक है, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। क्योंकि बच्चों हमें एंगल निकालना है दोनों लाइनों के बीच का, और अभी तक तो हमने स्ट्रेट लाइन में ये फॉर्मूला सीखा है कि जब कभी भी दो लाइन का स्लोप दिया गया हो तो ऐसे ही निकालते हैं, राइट? तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इक्वेशन लिया, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स। m1 प्लस m2 हो गया माइनस 2h अपॉन बी, m1 इंटू m2 क्या हो गया बेटा? आपका a अपॉन b। वेरी नाइस। फिर हमने थीटा एक्यूट एंगल होने की वजह से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है वो सबसे मेन फॉर्मूला, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं बच्चों। मतलब हम सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसा कुछ लाने की कोशिश करेंगे, बट एक कंडीशन है, एक प्रॉब्लम है। m1 इंटू m2 की वैल्यू है a अपॉन बी। हाँ बराबर है सर, ये प्रॉब्लम किधर हुआ? ये प्रॉब्लम नहीं आ गया तो सुनो, m1 इंटू m2 इज a अपॉन बी, करेक्ट है। नाउ व्हाट इज m1 माइनस m2? गाइस m1 माइनस m2 क्या होगा? वो तो दिया ही नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे m1 प्लस m2 दिया है। सोचो फॉर्मूले में अगर m1 प्लस m2 होता तो काम हो जाता है, बट हमें तो दिया ही नहीं है। सो एक काम करते हैं, m1 माइनस m2 का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ध्यान से सुनना, वी नो दैट गाइस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर होता है, याद कर लो, ये फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लो, -4 टाइम्स ऑफ m1 m2। मतलब हमने m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके फॉर्म में लिखा? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 के फॉर्म में। देखा आपने? याद करो सब लोग, बोलो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। सही है? m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या दी है? माइनस 2h अपॉन बी। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखते हैं? माइनस 2h अपॉन बी का होल स्क्वायर। बोलो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या दी है? a अपॉन बी। यहां पर जाएगा a अपॉन बी। ठीक है, फाइनली m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा? देखो माइनस 2 का स्क्वायर 4, h का हो जाएगा h स्क्वायर, b का हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी बीच में माइनस आएगा, हाँ, -4a डिवाइडेड बाई b। अब एक काम करो, आप एलसीएम मेथड लेके सॉल्व करो या डायरेक्ट सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके ऊपर है। तो मैं एलसीएम लेता हूं।
बच्चों बी स्क्वायर और बी का एलसीएम क्या होगा? बी स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, बी स्क्वायर बड़ा तो बी स्क्वायर एलसीएम होगा। अब जिनको नहीं आता एलसीएम लेने बता दे रहा हूं मैं, आप देखो ना, बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी इंटू बी, और ये बी मतलब ए का बी है। जब आप एलसीएम लिखने जाओगे, जो दोनों में कॉमन है पहले उसको लिखो तो हो गया कॉमन। अब जो नहीं कॉमन है उसको भी उठा लो, तो इंटू बी, तो फाइनली क्या आ गया? बी स्क्वायर, राइट। अदरवाइज ये दिमाग में बात रखो कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको दोनों डिवाइड करते हैं, बस। तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर डिवाइड करता है, और बी स्क्वायर को बी भी तो डिवाइड करता है, ऐसा। तो आपने एलसीएम ले लिया बी स्क्वायर। अब ऊपर का नंबर कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। आप इस बी स्क्वायर को एलसीएम को डिवाइड कर दो, मतलब इस नंबर से एलसीएम को डिवाइड करो। जब आप बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को डिवाइड करोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1। अब जो भी आंसर आता है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो भी नंबर आया उस पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर से डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा? 1। 1 का मल्टीप्लाई 4h स्क्वायर में क्या आएगा? 4h स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई 4h स्क्वायर में क्या, तो क्या आएगा? 4h स्क्वायर। फिर इस b से b स्क्वायर को डिवाइड करो, तो बच्चों बी स्क्वायर अपॉन बी, एक भी क्या बचेगा? b बचेगा, सही है। तो जब आपने b से b स्क्वायर को डिवाइड किया तो आंसर आएगा b। अब उस b का ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 4a पहले से, तो b हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। करेक्ट है इतना? यस। आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों? मैंने बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को डिवाइड किया, 1 मिला। 1 का मल्टीप्लाई 4h स्क्वायर में किया तो आंसर 4h स्क्वायर हो गया। फिर बी से बी स्क्वायर को डिवाइड किया तो b मिल गया। अब उस b का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किया तो 4ab हो गया। अब नेक्स्ट पेज, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों ऊपर देखो 4 कॉमन है, देखो बराबर है ना, 4 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस ए बी, हो गया m1 माइनस m2। अब लेकिन स्क्वायर रूट, m1 माइनस m2 का बोलो स्क्वायर रूट का 4 का स्क्वायर रूट 2, h स्क्वायर माइनस ए बी जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, डिवाइड बाय बी स्क्वायर का हो जाएगा b। ठीक है, आंसर क्या ले लेते हैं? प्लस माइनस में, बिकॉज आंसर प्लस माइनस होता है ना स्क्वायर रूट। तो बोलो m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या मिली? प्लस माइनस। बोलो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, देन उसके बाद h स्क्वायर माइनस ए बी, बोलो बराबर है h स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट और b स्क्वायर का हो जाएगा b। चलो बहुत बढ़िया। अब हम इक्वेशन 1 को उठाते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम 1, देखो यही था ना बेटा, वही, हाँ, फ्रॉम 1 tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 माइनस m2, बोलो m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या है? कहा गया निकाला हमने, ये देखो यहाँ पे निकाला, सॉरी यहाँ पे, हाँ। तो प्लस माइनस तो मॉडुलस में कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब मॉडुलस में लिखने जाओगे तो नॉर्मल नंबर ही लिखो, बिकॉज आपको पता है मॉडुलस का काम ही होता है सबको प्लस करना। 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइड बाय b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 को लिखा है यहाँ पे a अपॉन b, चलिए हमने यहाँ पे a अपॉन b। 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइड बाय b होल डिवाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b इंटू 1 b प्लस a होल डिवाइडेड बाय b। तो बच्चों देखो कुछ तो कैंसिल होगा, हाँ सर, ये b और ये b क्या हो गया? कैंसिल। तो फाइनली यहां पे क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या बेटा ऊपर बचा? 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बचा? b प्लस ए। मैं b प्लस ए लिखूं या a प्लस बी लिखूं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यस, हेंस प्रूव्ड। बेटा फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, देखना कि फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है, और आप सभी को पता है इसके अंदर 2 स्लोप होते हैं, एक को मैं बोल रहा हूँ m1, एक को बोल रहा हूँ m2। तो सम ऑफ स्लोप्स हमने बताया था जस्ट बेसिक्स में ही कि m1 प्लस m2, ओके, m1 प्लस m2 क्या होता है बेटा? माइनस 2h अपॉन बी, एंड बच्चों m1 इंटू m2 क्या होता है आपका? a अपॉन बी। नाउ थीटा इज द एक्यूट एंगल, हमारा एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि इस पूरे क्वेश्चन के लिए ये जो सारी चीजें हैं ये हमें जरूरत है। उसके बाद अभी आप क्या निकालोगे? m1 माइनस m2 की वैल्यू,
क्या निकालोगे बच्चों, m1 माइनस m2 की वैल्यू। अब ये फॉर्मूला याद करो, इवन 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इसको यूज भी किया होगा कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अगर मुझे m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2 के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस देखो यहाँ पे माइनस ही आएगा बीच में, याद रखना इधर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिखना है, बस यही सोचना है। तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। देखो कई सारे बच्चे डायरेक्टली बोलते हैं नहीं समझा, बेटा थोड़ा एफर्ट डालोगे तो अब समझेगा ना, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ये पूरा पूरा रिवीजन सेशन है बेटा। तो आप कभी भी लेक्चर में आते हो थोड़ा बहुत आपको देख के आना ही पड़ेगा, मतलब अगर आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो तो नहीं समझेगा, याद रखो चीज, क्योंकि आपको हो सकता है कि हाँ ठीक है इतना समझ में आ गया क्या हो क्या रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है उसके लिए चैप्टर जाने की जरूरत है। मैं यहाँ आपको पूरा बेसिक्स बताया, उसके बाद हर फॉर्मूले में क्या क्वेश्चन आते हैं कैसे करते हैं वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। सर ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि 2023 में आया था, ठीक है वैभव बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी आता भी है, यस। हाँ तो हमने क्या कर दिया, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, सारी वैल्यू पुट किया सिंप्लीफाई किया, मुझे क्या मिल गया, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाय b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया तो h स्क्वायर माइनस ab बचेगा बराबर, बाद में स्क्वायर रूट लिया तो m1 माइनस m2 का स्क्वायर रूट, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बस खत्म बात। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, h स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab और b स्क्वायर का b, दैट्स इट खत्म। अब हमने सारी वैल्यू, मतलब ये हमारा एंगल का मेन इक्वेशन था जिसके अंदर मैंने m1 माइनस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू पुट करनी थी, बट m1 इंटू m2 की वैल्यू थी लेकिन m1 माइनस m2 की वैल्यू नहीं थी जो कि हमने निकाल लिया अभी। तो वैल्यू पुट किया तो क्या हो जाएगा, यस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय b होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे a अपॉन b, राइट। सो उस हिसाब से देखा जाएगा तो हमने नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से बी भी कैंसिल हो गया। सो फाइनली यू आर हैविंग योर आंसर, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया बच्चों, मैंने रिपीट भी कर दिया, देखो इसको करके जाओ प्लीज। इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये क्वेश्चन करके जाओ, आपका लक की आ जाए। और वो जो होमोजीनियस वाला क्वेश्चन है वो भी करके जाओ, क्योंकि चांसेस है बच्चों, यस चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस को आने की।